तुम माटी की माता जी बिठाते हो, सच्ची की माता जी क्यों नहीं बिठाते? माटी की माता जी को माता जी कहते हो और सच्ची की माता जी को घर से निकाल देते हो, अपमानित कर देते हो। तो दुर्गा प्रसन्न हो जाएंगी ऐसे में? अरे तुम्हारी मां ही तो दुर्गा है, वही है 9 देवियों के रूप में। दुर्गा मैया के हाथ कितने हैं? जल्दी से बताओ। कितने हाथ? 8। कितने हाथ हैं? 8। बताओ 8 क्यों है? 10 क्यों नहीं है? 8 हाथ क्यों है दुर्गा मैया के? बोलो। क्योंकि स्त्री के स्वरूप कितने होते हैं? स्त्री के कितने स्वरूप होते हैं? कितने? 4। स्त्री के 4 स्वरूप होते हैं, इसलिए दुर्गा मैया के 8 हाथ। 4 खड़े होंगे तो 8 ही हाथ होंगे। स्त्री 4 रूपों में जानी जाती है। पहला मां के रूप में, दूसरा पत्नी के रूप में, तीसरा बहन के रूप में और चौथी बेटी के रूप में। 5वां कोई रूप हो तो बताओ। फिर वो दादी और नानी अलग विषय हो गया। बाकी स्त्री के 4 स्वरूप हैं। मां का रूप, पत्नी का रूप, बेटी और बहन। 4 हो गए। तो दुर्गा मैया के 8 हाथ इसलिए हैं कि दुर्गा मैया कहती हैं कि एक स्त्री अपने आप में वो अष्टभुजाधारी है, क्योंकि एक स्त्री ही 4 नामों से, 4 रूपों से जानी जाती है। यहां जितनी स्त्रियां बैठी हैं, प्रत्येक स्त्री के 4 रूप हैं। अभी गिना देता हूं। आप अपने बाप के लिए बेटी हो, हाँ या ना? आप अपने पति के लिए पत्नी हो, आप अपने बेटे के लिए मां हो और अपने भाई के लिए बहन हो। तो आप एक हो, पर 4 हो या नहीं? बोलो हाँ। तो आपके 4 रूप हैं, तो 4 दूनी 8 हाथ हो गए कि नहीं? तो हर स्त्री अष्टभुजाधारी होती है, मतलब एक समय में 4 अभिनय पूरा करती है स्त्री। 4 लोगों को प्रसन्न करती है स्त्री। वो स्त्री 8 हाथ, मतलब ये हुआ कि एक समय पर वो 4 लोगों की सुनती है। ससुर बुलाए तो ससुर की तरफ चश्मा, कहाँ बहू चश्मा, चाय पति चाय मंगा रहा, ससुर चश्मा मंगा रहा, सास गर्म पानी मंगा रही है, बेटा टिफिन मंगा रहा है। तो एक समय पर एक साथ वो 4 को संतुष्ट करती है और अपनी सेवा से सबको प्रसन्न करती है। 8 हाथ वाली आपकी स्त्री है, आपकी माँ है, आपकी बहन और आपकी बेटी है। और यही असली दुर्गा है। तुम माटी की जो बनाते हो वो कितनी असली कितनी क्या मैं नहीं जानता, पर मैं तो ये मानता हूं कि जो आपकी माँ है, आपकी पत्नी है, वही दुर्गा है। उस नारी का सम्मान इतना करो कि दुर्गा माँ प्रसन्न हो जाए आपसे। उसकी इज्जत करो, उसका सम्मान करो, उसको प्रसन्न रखो। घर में मैया प्यासी तड़प रही है और बेटा जय माता दी रटे जा रहा है। मां भूखी मर रही है और बहू, सास भूखी मर रही और बहू वैष्णव देवी की यात्रा में गई है, हाँ या ना? इसलिए बड़े बड़े ज्ञानी कहते हैं, माँ का रुतबा सबसे ऊंचा माँ ही मंदिर। सनावत में कितनी माता जी रखी जाती हैं? 100, अधिक से अधिक 100। आप लोग 50 कह रहे हैं, 50 में अपनी तरफ से, कहीं छूट ना जाए इसलिए 50 और। तो सनावत में, शहर में, सनावत शहर में 100 माता जी रखी जाती हैं पूरे शहर में। लेकिन गौरी गोपाल आश्रम में एक छोटी सी जगह में 272 माताएं रखी जाती हैं।
272 माएँ, और आप अपनी जो माताएं रखते हो वो केवल 9 दिन के लिए। हमारे यहाँ तो गौरी गोपाल आश्रम में जो माता आ गई, बेटे ने निकाल दिया घर से, तो आजीवन अब उनकी अंतिम सांस तक उन्हें वहीं रखा जाएगा। बताइए किनकी सेवा बड़ी है? आपकी सेवा बड़ी है या गौरी गोपाल आश्रम में जो माताएं हैं वो सेवा बड़ी है? बताओ। आपकी मां सिर्फ 9 दिन के लिए आती है, आपके अंदर श्रद्धा 9 दिन के लिए उफान मारती है। श्रद्धा 9 दिन के लिए ना हो साहब, श्रद्धा ऐसी रखो कि सदा उसका निर्वहन हो सके। और मां की सेवा करना है तो करो, दुर्गा जी बिठाओ, मना ही नहीं है। लेकिन गौरी गोपाल आश्रम में जो माएँ हैं वो आपकी, हमारी, हम सबकी माएँ हैं। उनकी सेवा करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। उनके अपनों ने सताया, उनके अपनों ने भले छोड़ दिया हो, पर आपकी हमारी इंसानियत तो अभी जिंदा है। उनके बच्चों की इंसानियत मर गई तो मर गई, हमारी और आपकी इंसानियत तो जिंदा है। तो हम अपनी इंसानियत का परिचय दें। जिनको अपनों ने सताया, ठुकराया, बेटी पोता पोती का विवाह हो जाता है और बेटा अपनी दादी को, दादी गौरी गोपाल आश्रम में, वृद्धाश्रम में है, फोन तक नहीं लगाता बेटा कि माँ तुम्हारी पोती का, तुम्हारे पोते का विवाह। अच्छा बताओ, पोते के विवाह में दादी खुश होती है कि नहीं होती है? ना, बुढ़ापे में भी नाच लेती है। क्या उस दादी का मन नाचने का, झूमने का ना करता होगा? जिसकी दादी गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में रहे। एक माँ रोने लगी मेरे सामने, क्या हुआ माँ? आज मेरे पोते का विवाह है। पड़ोसियों से खबर लगी है कि पोते का विवाह। बेटे ने फोन लगाकर ये तक नहीं कहा कि माँ आ जाओ। शादी विवाह में तो आदमी दुश्मनों को भी बुला लेता है कि भाई बेटी को आशीर्वाद दे दो, लेकिन दादी को, खुद की सगी माँ को बेटे ने नहीं बुलाया अपने बेटी के विवाह या बेटे के विवाह में। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। पूजा है तुझको, पूजेंगे हरदम, माँ के ही अर्पण है ये मेरा जीवन। मेरी माँ एक मंदिर है और ममता पूजा है। एक वो ही भगवन है और कोई ना दूजा है। ये मेरी कहानी है, प्यारी जिंदगानी है। आज हूँ मैं जो कुछ भी, मेहरबानी तेरी है। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। ले ले माँ की दुआएं, तेरे काम आएंगी। माही मंदिर, माही पूजा, ओ माँ से बढ़कर कोई ना दूजा। माही मंदिर, माँ के पुण्य से जगत बना है, ईश्वर को भी माँ ने जना है। माँ ममता का एक कलश है, जीवन ज्योत है, अमृत रस है। क्या ये धरती, क्या ये अंबर, क्या ये धरती ओ माँ की तुलना हो नहीं सकती। युग आते हैं
युग जाते हैं, ओ माँ की गाथा दोहराते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी कहते हैं, ओ माँ का रुतबा सबसे ऊंचा माँ ही मंदिर। माँ क्या है? माँ कौन है? माँ ही मंदिर है और माँ ही पूजा है। इसलिए पूजा किसकी करेंगे? काश हमारे देश का बेटा अपनी माँ को दुर्गा मानकर उनकी पूजा करता तो वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत ना पड़ती। नवरात्रि में जो 9 दिन बड़े बड़े योगी अपने साधन को मजबूत करते हैं, ये 9 दिन आप जो भी सिद्ध करेंगे, जो भी जप तप पूजा करेंगे वह सिद्ध होगी। इसलिए 9वीं सिद्धिदात्री चा, इसलिए 9वें दिन को क्या बोलते हैं? सिद्धिदात्री। मतलब हर कार्य की सिद्धि देने वाली। प्रथमम शैलपुत्री हैं तो दूसरी 9वीं सिद्धिदात्री, सिद्धि की प्राप्ति। इसलिए कोई भी आप पाठ माला जपती हो ना, इन 9 दिनों में खूब बढ़िया से माला जपना, भगवान का खूब स्मरण करना, ज्यादा से ज्यादा भगवान नाम जप, गुरु मंत्र का जाप ज्यादा करो, भगवान का चिंतन ज्यादा करो। इन 9 दिनों में ये 9 दिन विशेष दिन माने जाते हैं, सामान्य दिन नहीं है। इन 9 दिनों में किया गया जप तप कई गुना फलदायी होता है, किया गया अनुष्ठान सिद्ध होता है, सिद्धि मिलती है। बड़े बड़े लोग जो समझदार ज्ञानी विज्ञानी जन हैं, इन दिनों में राम रक्षा स्तोत्र में ही लिखा हुआ है कि नवरात्रि में 9 दिन जो इस स्तोत्र का पाठ कर लेता है वो सिद्ध हो जाता है तरीके से। मतलब कोई भी शुभ कार्य किया जाए तो वो सिद्धि को प्रदान करने वाला होता है। नवरात्रि है मतलब अपनी माँ की सेवा कीजिए, अपनी कर्तव्यों को, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कीजिए। कहने का तात्पर्य यह है, ये जो नवरात्रि का पावन पर्व है ये माँ भगवती का पर्व है। और माँ भगवती कौन है? आपकी माँ, माँ की सेवा। तो आप माँ की सेवा आप लोग भी करें, अपनी माँ की आरती उतारें, अपनी माँ की चरण वंदना करें, माँ की सेवा करें। और माँ की सेवा के बाद समय बचे तो माता जी घर में पधराओ, माता जी की सेवा करो। माता तो माता रूप है, कोई भी रूप में माता की पूजा हो सकती है, पर हमारे गौरी गोपाल आश्रम में तो यही माँ है और यही इन्हीं की पूजा होती है, इन्हीं की सेवा होती है। हमारे लिए तो यही दुर्गा है, यही काली है, यही शैलपुत्री है, यही सिद्धिदात्री है। तो आज यहाँ गौरी गोपाल आश्रम में इन माँओं की पूजा, इन माँओं की सेवा, इन माँओं की वंदना की गई। और आप लोग भी आज नवरात्रि है ना, तो अपनी माँ की थोड़ी आरती उतारना आज आप लोग। क्यों? वो आपकी माँ भी तो माँ है, दुर्गा से कम है क्या? बोलो। तो आज आप लोग जहां हो, मैं प्रार्थना हाथ जोड़ के करूंगा। मैं पहले कहता नहीं हूं, पहले करता हूं, फिर मैं आपको कह रहा हूं कि करो आप भी। आज आप लोग अपनी माँ के चरण धोइएगा, पिताजी के चरण धोइएगा और माँ की आरती उतारिएगा। माँ को उनकी पसंद का भोजन प्रसाद करवाइएगा, माँ की आज सेवा कीजिएगा, चरण दबाइएगा, माँ को आज समय दीजिएगा। आज माँ का दिन है ना, इसलिए हर प्रकार से माँ को खुश रखिएगा, माँ को प्रसन्न रखिएगा। माँओं की खुशी, माँओं की प्रसन्नता ही हम बच्चों की खुशी और प्रसन्नता होनी चाहिए। क्यों? कहीं भी आपकी माँ यदि आपसे दूर है तो फोन पर ही, मोबाइल पर ही अपनी माँ को प्रणाम कहिएगा और जब पहुंचिएगा घर अपनी माँ के पास तब माँ की आरती उतारिएगा, तब माँ को प्रणाम कीजिएगा, तब माँ के चरण धोइएगा, पर धोइएगा जरूर। इसलिए माँ की वंदना हम लोग भूल गए हैं अपने संस्कारों को।
कुछ याद नहीं है अब हम लोगों को। इसलिए कौन कौन मेरी बात से सहमत हैं कि आज से हम अपनी माँ को आरती उतारेंगे, उनको माला पहनाएंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनको खुश रखेंगे? करेंगे ना? माँ बाप की पूजा ही कर लो साहब। दुर्गा मैया तो बहुत खुश हैं। दुर्गा माँ उनसे ज्यादा प्रसन्न होती हैं जो अपनी माँ को, अपने पिता को खुश रखते हैं। कोई अपने माँ बाप को छोड़ करके, अपमानित करके और तीर्थ यात्रा करे और वैष्णव देवी की यात्रा करे और पैदल चढ़ाई चढ़े। आज विडंबना देखिए ना। एक बेटा वैष्णव देवी की यात्रा करने गया। मैंने सुना है वैष्णव देवी की यात्रा बड़ी लंबी है और पैदल चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। कई किलोमीटर ऊपर वो पैदल चढ़ करके गया। वहां पहुंच गया माता जी के दरबार में, चरणों में। लेकिन उसकी माँ उसकी गली के दूसरी गली में रहती है। वो अपनी माँ से मिलने सालों साल नहीं जाता। जो माँ उसे जन्म देने वाली है, जो उसकी गली में रहती है पास में, उससे मिलने सालों साल तक नहीं जाता और वैष्णव देवी की यात्रा में लंबी चढ़ाई चढ़ के जाता है। जाना बुरा थोड़ी है, माँ भगवती का दर्शन करना अच्छी बात है। लेकिन एक बात बताओ कि वो जो जगत जननी जगदम्बा बैठी हैं, दुर्गा, वहाँ वैष्णव माता बैठी हैं, क्या वो ये नहीं देख रही हैं कि आप की जन्म देने वाली माँ के साथ आपका व्यवहार क्या है? आपकी रोटी की, आपके समय की उस माँ को कितनी आवश्यकता है? आप उस माँ को कितना समय दे रहे हैं? इसलिए हर घर में एक दुर्गा ऑलरेडी है। इसलिए आज जो माता जी आप लाएंगे उनकी तो पूजा आरती कीजिएगा, पर जो माता जी ने आपको लाया है इस धरती पर, उनकी भी आप पूजा आरती जरूर कीजिएगा। एक माता जी वो हैं जिन्हें आप लोग लाते हैं और एक माता जी वो हैं जिसने आपको लाई है। तो आप जिसे लाते हैं उनकी तो आप पूजा आरती करते हैं, पर आपको जिस माँ ने लाया है संसार में, आप उससे भूल जाते हैं। क्यों जी, ऐसा हो रहा है? इसलिए आपको हम तो केवल आपके भाई के नाते, आपके दास सेवक के नाते हम तो हर त्योहार आपको याद दिला देते हैं कि त्योहार आया भैया, इसे ऐसे ऐसे मनाओ, और हम मनाते हैं।